Hello, children. Today we are going to start our next chapter. Scout shows the way. Students, Scout shows the way. ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड. Scout is the name of a girl who is 8 years old, and in this chapter we will see how bravely she reacts with the strangers. To Kill a Mockingbird is one of the most loved and admired novels of the 20th century. टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये बहुत सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली नॉवेल्स थी, एक्चुअली है 20th सेंचुरी की. दिस एक्सट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक सीन्स इन द बुक. अब जो टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो नॉवल है उसमें बहुत ज़्यादा सारे ड्रामेटिक सीन्स हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक सीन इन द बुक. जो सीन हमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. द बुक फॉलोज 3 years इन द लाइफ ऑफ द 8-year-old स्काउट फिंच, हर एल्डर ब्रदर जेम एंड देयर फादर एटिकस. अभी जो नॉवल है, जो बुक है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, उसमें 3 years की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है. 3 years की लाइफ किसकी? स्काउट जो कि 8 year गर्ल है, उसका ब्रदर है जेम और उसके फादर मिस्टर एटिकस. अब मिस्टर एटिकस एक लॉयर हैं जो इज प्रिपेयरिंग टू डिफेंड द केस ऑफ टॉम रॉबिन्सन. वो एक केस क्यों मतलब टॉम रॉबिन्सन के लिए एक केस लड़ने जा रहे हैं जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, और उसमें वो उसको डिफेंड कर रहे हैं यानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हु हैज बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ ए सीरियस क्राइम, जिसे एक झूठे केस में फंसाया गया. अब झूठा क्या है एक्चुअली बेटा, ये जो आपकी नॉवल है ये रेसिज्म के टाइम को शो की है. रेसिज्म क्या होता है? गोरे काले का भेदभाव. ओके, तो उसमें क्या होता था कि टॉम रॉबिन्सन वॉज अ ब्लैक, दैट्स व्हाई ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस क्राइम. और क्योंकि ब्लैक्स को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, बट मिस्टर एटिकस ऑलवेज इन फेवर ऑफ द ब्लैक्स, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन. तो उनको ये सब कुछ पता था कि मैं टॉम रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में या मेरे इस रास्ते में केस को लड़ते लड़ते मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ जाता है. Scout breaks in an Atticus confrontation with a group of men who wish to harm Tom Robinson. अब एटिकस जब एटिकस ने ये केस लिया तो उन्हें पता था कोई ना कोई उनसे झगड़ा करने आ सकता है, कोई उन्हें डराने धमकाने आ सकता है. तो एक बार क्या होता है कि एटिकस वाज आर्ग्यूइंग विद अ ग्रुप ऑफ मैन हु विश टू हार्म टॉम रॉबिन्सन. ऐसे कुछ लोगों से उनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे जो टॉम रॉबिन्सन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि वो ये केस ना जीते. ठीक है, तो जब उनके कन्फ्रंटेशन था तो स्काउट उस सीन के बीच में आ जाती है. Narrated in the first person, this extract allows us to see how the adults around her are shamed by her innocence and her sense of fairness. अब ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है इस चैप्टर में, स्टोरी क्या वो इस नॉवल का जो एक सीन को डिस्क्राइब किया गया वो फर्स्ट पर्सन में, यानी स्काउट ही हमें बता रही है कि क्या क्या हुआ था. तो इस ये एक्सट्रैक्ट हमें ये अलाउड करता है, यानी ये बताता है कि कैसे उसके चारों तरफ जो बड़े लोग थे, यानी स्काउट तो गर्ल थी, और कैसे वो चारों तरफ बड़े लोग उसकी इनोसेंस और उसकी सेंस ऑफ फेयरनेस को देख के बहुत शर्म फील करते हैं. और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं इस एक्सट्रैक्ट में, जैसे शेरिफ, हेक्टेट एंड डिल, स्काउट एंड जेम्स फ्रेंड. ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड अबाउट द ऑथर ऑफ नॉवल, हार्पर ली, 1926 to 2016. This is birth year and this is death year. He was an American writer whose first novel, To Kill a Mockingbird, was awarded the Pulitzer Prize and voted the best novel of the century in 1999. अब इनके जो ये इनकी लिखी गई फर्स्ट नोवेल थी, और ये बेस्ट नोवेल का अवार्ड लिया इसने, पूरे 20th सेंचुरी की बेस्ट नोवेल अवार्डेड की गई. She was presented with the Presidential Medal of Freedom in November 2007. In her novel, Lee creates memorable characters and explores civil rights and racism in the southern United States of the 1930s. अब इस नॉवल के थ्रू उन्होंने ये सारे के सारे चीज़ों को भी बात की, अपने सिविल राइट्स की, रेसिज्म को भी उठाया है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की गई है. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर.
अ लॉन्ग एक्सटेंशन कोड। अब ये सीन यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या हुआ था उस सीन में, जो ड्रामेटिक सीन यहाँ डिस्क्राइब किया गया। अ लॉन्ग एक्सटेंशन कोड रैन बिटवीन द बार्स ऑफ ए सेकेंड फ्लोर विंडो एंड डाउन द साइड ऑफ द बिल्डिंग। एक बहुत लॉन्ग एक्सटेंशन कोड क्या होती है, जिस पर बल्ब लगा देते हैं, हमें दूर से तार के ऊपर बल्ब होता है जिसकी रोशनी में कुछ काम कर सकते हैं। तो सेकंड फ्लोर की विंडोज से होते हुए बिल्डिंग के नीचे तक आ रही है। इन द लाइट फ्रॉम इट्स बेयर बल्ब एटिकस वॉज सिटिंग propped अगेंस्ट द फ्रंट डोर। और इसकी लाइट में एटिकस जो फ्रंट डोर के साथ सहारा लगाकर बैठा हुआ है। ही वॉज सिटिंग इन वन ऑफ हिज ऑफिस चेयर्स एंड ही वॉज रीडिंग, oblivious of the night bugs dancing over his head। अब वो अपनी ऑफिस की एक चेयर पे बैठा हुआ है और कुछ पढ़ रहा है, और वो ही इज नॉट अवेयर, ऑब्लिवियस मीन्स नॉट अवेयर, ही इज नॉट अवेयर कि भाई उसके सर के ऊपर मच्छर डांस कर रहे हैं। ओके। I made to run, but Jem caught me. Don't go to him, he said. He might not like it. He's all right. Let's go home. I just wanted to see where he was. Who is I here? I refers to Scout। अब स्काउट सेज कि मैंने एटिकस यानी अपने फादर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जेम ने मुझे रोक लिया और कहा कि वहां मत जाओ, हो सकता है ही माइट नॉट लाइक इट, उन्हें अच्छा ना लगे। वो ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। और मैं जस्ट बस ये जानना चाहता था कि वो कहाँ पे है। दैट मीन्स जेम एंड स्काउट्स वर देयर टू सी कि वेयर देयर फादर वॉज। We were taking a shortcut across the square when four dusty cars came in from the Meridian Highway, moving slowly in a line। हम एक शॉर्टकट लेकर वापस ही जा रहे थे कि तभी हमने देखा फोर डस्टी कार्स, मतलब धूल से भरी हुई कार, केम इन फ्रॉम द मेरिडियन हाईवे। मेरिडियन हाईवे से होती हुई अंदर आई, धीरे धीरे एक लाइन में। दे वेंट अराउंड द स्क्वायर, पास द बैक बिल्डिंग एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द जेल। दे वेंट अराउंड द स्क्वायर, पहले वो स्क्वायर यानी स्क्वायर उस एरिया को बोला गया है जहाँ पर टिकस बैठा हुआ था, और उसके बाहर का एरिया। उन्होंने वहां का चक्कर लगाया, बैंक बिल्डिंग को पास किया और जेल के बिल्कुल सामने आके रुक गई। Nobody got out. We saw Atticus look up from his newspaper. He closed it, folded it deliberately, dropped it in his lap, and pushed his hat to the back of his head. He seemed to be expecting them. उन कार्स में से कोई भी बाहर नहीं आया। हमने देखा कि एटिकस ने जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहा था, एटिकस उसने पढ़ते हुए ऊपर देखा, उसने न्यूज़पेपर को क्लोज कर दिया और इसे बड़े आराम से फोल्ड कर दिया। अब ड्रॉप्ड इन इट स्लैप, और अपने गोदी में रख लिया एक तरह से लैप पे, और अपनी हेड को पीछे की तरफ धकेला। ही सीम्ड टू बी एक्सपेक्टिंग देम, उसे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि हमें पता होता है कि हम किसी को बचा रहे हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई केस अगर लॉयर लड़ रहा है और वो किसी अच्छे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो अपोजिट पार्टी जो राइवल होती है वो कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करती है। जॉली एलएलबी में भी देखा होगा आपने। कम ऑन विस्पर्ड जैम। अब सॉरी जैम ने मुझसे कहा चलो चलो। वी स्नीक्ड अक्रॉस द स्क्वायर, क्रॉस द स्ट्रीट अंटिल वी वर इन द शेल्टर ऑफ द जिटनी जंगल डोर। ये उस एरिया के आसपास की जगह का नाम है कि हम वहां से होते हुए कहाँ तक गए, जितनी जंगल डोर तक हम जब तक पहुंच गए। जेम पीक्ड अप द साइड वॉल, लुक्ड क्विकली, यानी पीक्ड अप मीन्स लुक। जेम ने साइड वॉल से जल्दी से देखा कि क्या होने वाला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीन भी दिखाया गया कि एटिकस इज सिटिंग हेयर एंड द फोर मैन आर स्टैंडिंग हेयर। वी कैन गेट क्लोजर, ही सेड, हम पास जा सकते हैं। वी रैन टू टिंडल्स हार्डवेयर डोर, नियर इनफ एट द सेम टाइम डिस्क्रीट। अब हम उस वहां देखना चाहते थे कि फोर मैन क्यों आए हैं, तो हमने क्या किया, वी रैन टू टिंडल्स हार्डवेयर डोर, हम टिंडल हार्डवेयर डोर की तरफ भागे, जो उस सीन के बिल्कुल पास था, नियर इनफ। सीन यानी कि जहां पर वो लोग थे, ताकि उनको ये भी ना देखें और पास भी हों। एट द सेम टाइम डिस्क्रीट, और केयरफुली वो देख सकते थे। इन वंस एंड टूज मैन गॉट आउट ऑफ द कार, एक दो करके एक एक करके वहां पे मैन बाहर आए कार से। शेडोज बिकेम substance as light revealed solid shapes
मूविंग टुवर्ड्स अ जेल डोर। अब उन सब की शेडोज बिल्कुल क्लियर हो गई, सब्सटेंस यानी सॉलिड में हम चेंज हो गए एक तरह से, क्योंकि लाइट ने सॉलिड शेप्स को मूविंग टुवर्ड्स द जेल डोर प्रॉपर आते हुए, यानी एक तरह से वो अंधेरे से जब रोशनी तक आए तो वो क्लियर दिखाई दे रहे थे। एटिकस रिमेन्ड वेयर ही वॉज, द मैन हिड हिम फ्रॉम व्यू। एटिकस अपनी ही जगह पर बैठा रहा, लेकिन उन लोगों ने उसको एक तरह से, उसका व्यू हमसे कट हो गया था, वो लोग उसके सामने आके खड़े हो गए थे। ही इन देयर मिस्टर फिंच, अ मैन सेड। ही इज, वी हर्ड एटिकस आंसर, एंड ही इज asleep, डोंट वेक हिम अप। अब ये जो उनमें से एक आदमी है, चार जो आदमी आए थे उनमें से एक ने पूछा, क्या वो अंदर है मिस्टर फिंच? हाँ, वो है। और एटिकस ने, हमने सुना कि एटिकस ने जवाब दिया और ये भी कहा कि वो सो अस्लीप एंड डोंट वेक हिम अप, वो सो रहा है और उसे जगाओ मत। अब हु इज ही हेयर? ही इज टॉम रॉबिन्सन। दे वांटेड टॉम रॉबिन्सन, दे वांटेड टू हार्म हिम। In obedience to my father, there followed what I later realized was a sickeningly comic aspect of an unfunny situation. The man talked in near whispers. अब मैंने फादर को कभी बताते हुए सुना था, जो मुझे आज रियलाइज हो रहा था कि वो जो सिचुएशन ऐसी थी जो फनी तो लग रही थी उन मेन के लिए, लेकिन एक्चुअली इट वाज नॉट फनी। दैट मीन्स दे वर मेकिंग फन ऑफ एटिकस कि भाई ये क्या कह रहा है कि डोंट वेक हिम अप। You know what we want, another man said. Get aside from the door, Mr. Finch. अब उनमें से एक आदमी ने फिर से कहा कि तुम जानते हो हमें क्या चाहिए, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ मिस्टर फिंच। You can turn around and go home again, Walter, Atticus said pleasantly. अब एटिकस ने क्या रिप्लाई किया कि तुम यहाँ से वापस मुड़ जाओ, वापस चले जाओ वॉल्टर। Hectade's around somewhere. अब Hectade is a group of some men, कि Hectade आसपास ही होंगे कहीं। The hell he is, said another man. Maybe Hectads are the police, or we can say some men, some group. The hell he is, said another man. Hex bunch is so deep in the woods, they won't get out till morning. अब वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो? हेक्स बंच यानी हेक्स का जो ग्रुप है वो जंगल के अब बिल्कुल डीप में पहुंचा हुआ, घने जंगल में है। वुड्स इज फॉर द फॉरेस्ट, और वो सुबह तक नहीं आ पाएंगे। इंडीड, व्हाई सो? Called him off on a snipe hunt was the succinct answer. Didn't you think that, Mr. Finch? Okay, तुम बुला सकते हो तो बुला लो। On a snipe hunt was the succinct. Snipe hunt, you can see here it is, the meaning is given. A wild goose chase, a practical joke by giving people an imaginary task. कि भाई this is an imaginary task, अब वो नहीं आ सकते। Was the succinct answer. कहता है तुम कोई और भी बात कह सकते थे ये हमें। Didn't you think that, Mr. Finch? तुमने ये नहीं सोचा हमसे कुछ और बहाना लगा सकते हो? Thought about it but didn't believe it. Well then my father's was sorry well then my father's voice was still the same. That changes things, doesn't it? अभी भी मेरे फादर की वॉइस वैसी ही लग रही थी। It do, another deep voice said. Its honor was a shadow. हाँ, ऐसा तुम कर सकते थे। अब वो अपने साथी को सपोर्ट करता है। हाँ, तुम कुछ और कह सकते थे। और ये किसी एक आदमी ने कही थी जिसकी शैडो दिख रही थी। डू यू रियली थिंक सो? दिस वॉज द सेकेंड टाइम आई हर्ड एटिकस आस्क दैट क्वेश्चन इन 2 days, एंड इट मीन्स somebody's man would get jumped. अब ये सेकेंड टाइम था कि आई हर्ड एटिकस आस्क दैट क्वेश्चन इन 2 days, कि मैंने अभी पीछे 2 दिनों में अपने फादर को ये कहते हुए सुना था कि कोई ना कोई जरूर इस बात के, इस केस के बीच में आके हमें ट्रबल दे सकता है। somebody's man would get jump, हो सकता है कोई आ ना जाए। this was too good to miss. I broke away from Jem and ran as fast as I could to Atticus. मैं मिस नहीं करना चाहती थी और मैंने जैम से अपने आप को छुड़ाया और जितना फास्ट में हो सकती थी मैं एटिकस की तरफ भागी। जैम श्रीक, जैम चिल्लाए एंड ट्राइड टू कैच मी, मुझे पकड़ने की कोशिश की, बट आई हैड ए लेड ऑन हिम एंड डिल। I pushed my way through dark, smelly bodies and burst into the circle of light. लेकिन मैंने उनसे पीछा छुड़ा के मैं भाग ली
और उन डार्क स्मेली बॉडीज यानी वो जो आदमी आए थे उनके लिए भी यूज किया गया कि उनकी बॉडी से स्मेल आ रही थी डार्क, इसलिए कि वो अंधेरे में उनकी शेडोज दिख रही थी। तो मैंने उनसे रास्ता बनाते हुए मैं उनके बीच में आके खड़ी हो गई जहाँ रोशनी थी। Hey Atticus, I thought he would have a fine surprise, but his face killed my joy. मैंने बोला, हे एटिकस, मुझे लगा कि वो मेरी आवाज से उनको काफी सरप्राइज होगा, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से मेरी खुशी खत्म हो गई। You can see the looks on his face took my happiness away. A flash of plain fear was going out of his eyes, but returned when Dill and Jem wriggled into the light. अब उनकी आंखों में एक डर आ गया एकदम से, लेकिन वो डर वापस हो गया जब उन्होंने देखा कि डिल और जैम, जिनसे मैं पीछा छुड़ा के, जिनको हाथ छुड़ा के मैं भाग ली थी, वो भी वहीं आ गए। रिगल्ड, रिगल्ड मीन्स मूव्ड अलोंग बाय टर्निंग एंड ट्विस्टिंग द बॉडी। वो भी वहां से रास्ता बना के हुए बीच में आ गए। When I glanced around, I discovered that these men were strangers. They were not the people I saw last night. Hot embarrassment shot through me. जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा ये सब स्ट्रेंजर्स थे। ये वो लोग नहीं थे जिन्हें मैंने कल रात को देखा था। मैं एकदम से एम्बेरस हो गई। आई हैड लीव ट्रायम्फुली इनटू अ रिंग ऑफ पीपल आई हैड नेवर सीन बिफोर। मैंने एक तरह से विक्ट्री हासिल करी थी उन सबके बीच में आकर, बट उन लोगों के बीच में जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था। ओके, हियर इट इज मीनिंग गिवन इन योर बुक, लीव ट्रायम्फुली इनटू अ रिंग ऑफ पीपल, jumped with a feeling of victory into a group of people gathered around in a circle. Atticus got up from his chair, but he was moving slowly like an old man. He put the newspaper down very carefully, adjusting its creases with lingering fingers. They were trembling a little. अब एटिकस अपनी चेयर से उठे और बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे थे जैसे एक बूढ़े आदमी की तरह। उन्होंने न्यूज़पेपर को बड़े ध्यान आराम से रखा, उसकी क्रीज को एडजस्ट किया अपनी कांपती हुई उंगलियों से, और वो थोड़ी थोड़ी ट्रैम्बल हो रही थी। गो होम जैम, ही सेड, टेक स्काउट एंड डिल होम। अब वो जैम से कहते हैं कि तुम घर जाओ और स्काउट और डिल को भी ले जाओ। वी वर accustomed to prompt, if not always cheerful, acquiescence to Atticus' instruction, but from the way he stood, Jem was not thinking of budging. Happily submitted accept, यानी कि हम we were accustomed, हम जनरली उनकी सारी बातें मान जाते थे, बट दिस टाइम we were not like that, यानी दिस टाइम ऑलवेज चेयरफुल एक्वेसेंस टू एटिकस, या इस बार भी मान जाते, लेकिन जिस हिसाब से वो खड़े हुए थे, जैम वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ बजिंग, जैम वहां से नहीं जाना चाहता था। गो होम आई से, जैम शुक हिज हेड। फिर कहते हैं कि जैम उनको लेके जाओ, लेकिन जैम अपना सिर हिला देता है। एज एटिकस फिस्ट वेंट टू हिज लिप्स, सो डिड जेम्स, एंड एज दे फेस्ड ईच अदर, एटिकस ने अपनी फिस्ट को अपनी लिप्स हिप्स के ऊपर रखा, उसी तरीके से जेम्स ने भी रखा। आई कुड सी लिटिल रिजेम्बलेंस बिटवीन देम, दोनों में मुझे बड़ी रिजेम्बलेंस दिख रही थी, यानी समानता। जेम्स सॉफ्ट ब्राउन हेयर एंड आईज, हिज ओवल फेस एंड स्नग फिटिंग ईयर्स वर आवर मदर्स कंट्रास्टिंग ऑडली। ये फिजिकल फीचर्स हैं जो ये बताते, एक्चुअली देयर मदर वॉज डाइड, वो मर चुकी थी, एंड दे वर लिविंग ओनली विद एटिकस, एंड एटिकस वॉज लुकिंग आफ्टर हिज किड्स। तो वो बताती है कि जैम के जो ब्राउन हेयर आईज ये सब उनकी मदर से रिजेंबल कर रहे थे, विद एटिकस ग्रेइंग ब्लैक हेयर एंड स्क्वायर कट फीचर, और उसके स्क्वायर कट फीचर एटिकस है, बट दे वर समहाउ अलाइक। म्यूचुअल डेफियंस मेड देम अलाइक। म्यूचुअल डेफियंस, हियर इट इज गिवन टू यू, देयर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे को रोकने की कोशिश भी उनके अंदर एक जैसी दिख रही थी। सन आई सेड गो होम। अब भाई ऐसे जब लोग आ जाते हैं तब सभी कहते हैं ना कि बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग अच्छे नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो यही समझाना चाह रहे थे। जेम शुक हिज हेड, जेम ने फिर मना कर दिया। आई सेंड हिम होम, अ बर्ली मैन सेड, एंड ग्रैब्ड जेम रफली बाय द कॉलर। ही yanked जेम नियरली ऑफ हिज फीट। मैं इन्हें, अब उन्हीं आदमियों में से एक ने बोला कि मैं भेजता हूँ इन्हें वापस घर, और उन्होंने जैम को बड़ा रफली उसके कॉलर से पकड़ लिया। He yanked jam. Yanked means it is given. He pulled jam. जैम को उन्होंने खींचा, नियरली ऑफ हिज फीट, उसके फीट की तरफ से। डोंट यू टच हिम। आई किक्ड मैन स्विफ्टली, बेयर फुटेड। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम फॉल बैक इन रियल पेन। आई इंटेंटेड टू किक
his chin but aimed too high. तभी मैं बीच में एक तरफ से बोल पड़ी कि इसको हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, और मैंने उसे किक दे दी, लेकिन वो किक थोड़ी जोर से लग गई, मैंने ऐसे इंटेंट नहीं किया था. That will do, Scout. Atticus put his hand on my shoulder. वो कहता है कि दैट विल डू स्काउट, ऐसा मत करो, इस तरीके से मतलब मना करने की कोशिश करते हैं, और मेरे कंधे पर हाथ रख ली. डोंट किक फॉक्स, नो, ही सेड एज आई वाज प्लीजिंग जस्टिफिकेशन. डोंट किक फॉक्स यानी मत इनके बीच में झगड़ा करो. आरन नोबडी गोना डू जैम दैट वे, आई सेड. अब उनमें से एक बोलता है कि क्या यहाँ से कोई नहीं जाएगा जैम. ऑल राइट मिस्टर फिंच, गेट देम आउट हेयर, समवन ग्रोल्ड. यू गॉट 15 सेकेंड टू गेट देम आउट हेयर. तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, इन्हें यहाँ से भगाओ. ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे बच्चों. टुमारो वी विल डू द पार्ट 2. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर अप टू हेयर. And if you like this video and if you have understood the chapter very well, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.